I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. Today we will discuss about the objective question of parallelogram law of forces. Again I am saying to the new students who do not watch my previous lecture video, then please watch, and after that you have to attend the objectives. If you are clear about the parallelogram law of forces, then watch it. Then come to the first question. Co-planar concurrent forces are those. तो हमें आगुरु जानिछे कौन व्हाट इज द co-planar concurrent forces? It is the forces which passing through a single point and lie on a single plane is known as what? The co-planar concurrent forces. ठीक, तो अब हमें ऑप्शन को जीवा, तो ऑप्शन ए को जीवा फास्ट, which is applied on a single plane, ठीक अच्छी, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल लाइन. बट ये कौन होगला? रॉन्ग होगला. कौन पाई? एज पर कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट बट नॉट सिंगल लाइन. ठीक, तो एबे नेक्स्ट ऑप्शन को जीवा ना, व्हिच इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट प्लेन. ये तो स्टार्टिंग रो ही भूल होगला. ठीक, एबे नेक्स्ट ऑप्शन को जीवा ना, व्हिच इज अप्लाइड ऑन ए सिंगल प्लेन, ठीक अछि, एंड द फोर्सेस मीटिंग एट ए पॉइंट. तो यही ऑप्शन कौन है ना करेक्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर कोटा ऑप्शन नंबर सी. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिजल्टेंट फोर्सेस इज डिफाइंड एज व्हाट. तो आमे आगु पढ़ी ना प्रीवियस चैप्टर रे ना कौन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्सेस. रिजल्टेंट फोर्सेस इज ए सिंगल फोर्स and that effect must be equivalent to what? When more than one forces acting on a rigid body. तो रिजल्टेंट फोर्सटा होची कोन ना, रिजल्टेंट फोर्स गोटे होची सिंगल फोर्स जार इफेक्ट के सेम रहबो केते बेले जदी मोर देन वन फोर्सेस गोटे रिजिड बॉडी रे साइमल्टेनियसली एक्टिंग करछंती. ठीक, तो मो कहबा माने ए जो चारिटी फोर्स लागिला ये जेते इफेक्ट देबो एका ए सिंगल फोर्सेस सेही इफेक्ट देबो एंड द सिंगल फोर्सेस इज नोन एज व्हाट? द रिजल्टेंट फोर्सेस. ठीक, तो एबे हम ऑप्शन चूज करिबा. फास्ट जीवा ऑप्शन ए को ना, रिजल्टेंट फोर्सेस आर सेवरल फोर्सेस. तो ये स्टार्टिंग रो ही रॉन्ग हो गला. सेकंड ऑप्शन, रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स, ठीक अछि, एंड हुज इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज डिफरेंट. बट आंसर इज व्हाट? The effect on a body is same, not different. Okay, then come to the third option. The resultant force is a single force, ठीक अछि, whose effect on a body is same. ए आंसर टा कोन हिजबो ना? ट्रू हिजबो. Same as the given forces taken together acting on a body. तो क्वेश्चन नंबर 2 रो राइट आंसर कोटा ऑप्शन नंबर सी. Okay, then come to the next question. The methods to find a resultant. In our previous chapter, we already discussed the methods to find the resultant. There are basically two important methods. One is what? The analytic method. And other one is what? The graphical method. And the analytic method subdivided into three categories. First one is what? The parallelogram law of forces. Second one is what? A resolution of forces. And third one is what? Composition of forces. Okay, then again graphical method divided into two category. First one is what? Triangle law of forces. Law of forces. And second one is what? Polygon law of forces. Law of forces. तो यही क्लासिफिकेशन आम निहाती भाव में कौन करवा ना मन रखा कौन पाई एट देख डायरेक्टली तमने व्हाट आर द मेथड्स कहि क्वेश्चन आसीबार चांसेस रहउची हैला. तो मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टेंट देख ये लास्ट गोटे ऑप्शन अच्छी कौन ऑल ऑफ दिस. जदि किसी ऑल ऑफ दिस थाए नन ऑफ दिस थाए तो पूरा भाव में आंसर को सर्च करिवारे चेष्टा करिवो. खाली स्टार्टिंग रे पिला कौन करंती ना दिया है कौन ना मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट आउ सामने निहाती भाव में को लो को तमने अप्लाई करथिबे ना पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करथिबे तो ऑप्शन मार देबे ए आ बाकीटा चेक भी करिवेनी. ठीक, तो सेमतिया भूल केबे भी करिवेनी. कोन पई एमतिया इजी क्वेश्चन आउ आकु भी आसीबार चांसेस किछि नाही जोटा कि तुम डायरेक्टली करि परिवो. then what are the method that is what? The parallelogram law of forces हाँ अच्छी. then methods of composition ये भी अच्छी. then methods of resolution ये भी अच्छी. तो ऑप्शन नंबर कौन हबो?
all of these ना सबुटा available अछि कोठी ना methods to find the resultant ठीक then come to the next question which is not the methods to find resultant से कहूची ना आमे जो resultant find कले कोउटा तार गोटे सठिक मेथड नुहे ए जो चारटी ऑप्शन अछि ठीक तो ऑप्शन ए को जीवाठी लामिस थ्योरम देखो मैं प्रीवियसली जो एक्सप्लेनेशन कली सेतरे लामिस थ्योरम किछि नथिला तो ऑप्शन नंबर कोन हे जिवो ना ए हे जिवो ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन parallelogram law of forces states that तो parallelogram law टा कौन states करछि ठीक तो हमें जानछि कोन ना तो हमें जानी कौन ना इफ द टू फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स मींस व्हाट द साइड्स व्हिच मेकिंग एन एंगल ठीक तो जदि दीटा फोर्स दीटा एडजेसेंट साइड को सूचेबे कहारो ना गोटे पैरेललोग्राम रो तो तार रिजल्टांट को किए सूचेबो ना रिजल्टांट को निहाती भाबरे तार डायगोनल ही सूचेबो आ सेटा होछि कोन ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ठीक तबे हमें ऑप्शन ए को जीवा दिया है कोन now, if the parallelogram of two adjacent sides represent the two concurrent forces ठीक अछि then their base represent their resultant तो एठी भूल हे गला कोन पाई को हमें फाइनली जान छ कोन ना द डायगोनल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट डायगोनल कहा को रिप्रेजेंट करे ना निहाती भाबरे से रिजल्टेंट को ही रिप्रेजेंट करिवो हला तो ऑप्शन बी को जीवा ना if the parallelogram law sorry of two adjacent sides represent the two concurrent forces then their diagonal represent their resultant तो ऑप्शन नंबर कोटा हिजबो ना बी ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजल्टेंट आर एटा कैपिटल आर है तो रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एंड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा तो एथरे कोन अछि दुटा फोर्स दिया अछि पी और क्यू आउ थीटा भी दिया अछि तो रिजल्टेंट केंति काढिबा ना मैं प्रीवियसली डिस्क्राइब करि सारचे आर इज इक्वल टू व्हाट ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रो रूट ओवर तो ऑप्शन नंबर कोटा ना निहाती भाबरे ऑप्शन नंबर ए देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the resultant of two forces p and q acting at an angle theta makes an angle alpha with p तो सेठी पचाची कोन ना दीटा फोर्स अछि सपोज p and q and alpha make करची एंगल that is known as what the angle of inclination of resultant with respect to p alpha with respect to p then से कहूची ना ए जो चार्टी कोन दिया अछि ना फार्मूला बा ऑप्शन दिया अछि एटा कोडा सठिक हेबो ठीक तो हमें फास्ट ड्रॉ कर देबे सपोज एटा हला हमरो दीटा फोर्सेस सपोज p एंड q आउ ये हला हमरो कोन ना रिजल्टेंट आउ से कहछि ना रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू p कहछि तो हमको को एंगल टा मागिछि ए एंगल टा मागिछि तो मु सेतरे कोन बाहर करथले ना व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना अल्फा इज इक्वल टू मु आगरो बाहर करछि tan इनवर्स देखो विथ रेस्पेक्ट टू को फोर्स अछि p फोर्स तो p फोर्स नबनी फास्ट को फोर्स नबो q नबो q sin थीटा बाय q cos थीटा सरला देखो q q नहीं गले तापरे को फोर्स बंची गला ना विथ रेस्पेक्ट टू जो फोर्स हेतिबो खाली सिंपली प्लस p कर देला तो सरला ठीक हो बट एटी देखो ए जो एंगल अछि एंगल रे tan को हेछि ना मिसी के अछि तो हमें कोन करबा tan इनवर्स को आर साइड को नहीं परिबा आर हम जानि छी ना एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल ना tan इनवर्स गोटे साइड रो आ गोटे साइड को असले कोन हिजबो ना tan हिजबो तो फाइनली हमें पाइले कोन ना tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा बाय q cos थीटा प्लस p तबे ऑप्शन को जीवा कोटा होची देखो फर्स्ट होची p sin थीटा तो ये हमारा चांस नहीं सेकंड ऑप्शन q sin थीटा बाय q plus थीटा प्लस p तो ऑप्शन नंबर बी ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the resultant of two forces p and q acting at an angle theta makes an angle alpha with q खाली क्वेश्चन नंबर 7 रे जहा थिला तार खाली आंसर जस्ट ये रोटेट करछि एठी कोन सेठी थिला विथ रेस्पेक्ट टू p थिला एठी कोन अछि विथ रेस्पेक्ट टू q अछि तो एटा भी हम नॉर्मली करि दे परिबे केमती ना सपोज दीटा फोर्स अछि p and q आ ये हला हमरा रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट कोठी एंगल इंक्लाइन करछि ना q रु मने रखिबो एटा ना सेटा होछि इंपोर्टेंट q रु एंगल इंक्लाइन करछि तो एबे हमें जदी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा काढिबा तो कोन करिबा फर्स्ट की आसीबो ना जोथरे एंगल में करछि से फोर्स आसीबोनी अपोजिट फोर्स की अछि p अछि तो थरे लिखली मु कोन ना p sin थीटा बाय p cos थीटा सरला तो को फोर्स इंक्लाइन करछि q रे तो सिंपली लिखि दिली प्लस q
ठीक तो ये भी सेमती 10 आग मागिची तो अल्फा साइड को कौन कले ना 10 को कन्वर्ट करदे 10 इनवर्स को 10 रे देन ये हेला कौन ना पी साइन थीटा बाय पी कॉस थीटा प्लस क्यू तबे ऑप्शन को जीवा ऑप्शन दिया कौन ना पी साइन थीटा बाय पी कॉस थीटा प्लस क्यू तो ऑप्शन नंबर ए ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the two forces are equal that is what the p equal to q तो दीटा फोर्स कौन अच्छी ना इक्वल अच्छी then what will be the resultant से पचाची कौन जब दीटा फोर्सेस इक्वल हला तो रिजल्टेंट केते तो मु डायरेक्ट कहबी आंसर केते हो ना 2p cos थीटा बाय 2 तो मु डायरेक्टली केंदी कहली ना मु वेरियस केसेस ऊपर क्लियर हेची सेते पय कोन करी मु डायरेक्ट एठी मारली कोन पय सबले मु आगुरु कहि आछी जेते बेले भी आमे किछि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करूचे तो फास्ट आमे कोन करबा ना ठीक से आमे थ्योरी को प्रिपेयर हे जिबा तापरे आमे इजीली कोन करबा ना ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करि परिबा बा अटेंड करि परिबा ठीक कोन पय देखो आमे तले ओजेई दोचे ना हमको किछि कम समय मध्ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसी अटेंड करिवार अछि कोन पय ना आगो को बीडब्ल्यू भी अच्छी आउ मैथमेटिक्स भी अच्छी जोटा कैलकुलेशन रे अधिक टाइम भी हमको लागिबार चांसेस रहूची तो जो क्वेश्चन थियोरेटिकल बेसिस की वेरियस केसेस बेसिस अच्छी तो ताकू आमे जल्दी करके आकू बढ़िया को चेष्टा करिबा ठीक हो तो केमती हला मु कहि दउची जोटा कि मु प्रीवियसली डिस्क्राइब कर साची कोठी ना ना पालोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड देयर वेरियस केसेस रे जदि किछि डाउट रहउची तो वेरियस केसेस थोरे पढी कि आस कोन पई सेटा एठी मोस्ट इंपोर्टेंट कोउथरे ना पालोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रो ऑब्जेक्टिव रे सेटु निहाटी भाबरे गोटे क्वेश्चन आसीबार अछि ठीक ओके तो हमको कहछि कोन जेतले p q हुए ठीक हुए तो हमको कहछि कोन p जेतले q हबो तो रिजल्टेंट कोन आगो हमें फार्मूलाटा लिखि देबा कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ठीक तो आमे सब q रो वैल्यू जगह कौन पकई देबा p वैल्यू पकई देबा ये हे गला p स्क्वायर प्लस ये भी हे गला p स्क्वायर एबरे हला 2p p हे जबो कोन पय हमें p इक्वल टू q जानि छे तो ये भी कोन हे गला 2p स्क्वायर हे गला cos थीटा रो रूट ओवर ठीक तो अबे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर केते हे गला ना 2p स्क्वायर हेला तो ये भी कौन हेगला ना 2p स्क्वायर cos थीटा ठीक तो एबे किछि ऑप्शन जीवार चांसेस रहउची कोन सेटा ना 2p स्क्वायर ऑप्शन जीवो तो 2p स्क्वायर ऑप्शन गले कोन हेगला ना 1 प्लस cos थीटा ठीक हो तो आमे ट्रिग्नोमेट्रिक रे 1 प्लस cos थीटा आगरु किछि सॉल्व करथिबे जे भी ट्रिग्नोमेट्रिक करथिबो एतरे क्लियर थिबो कोन पा जेतबेला आमे मेकानिक्स पढुचे ता टोटल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक ता क्लियर थिबार अछि ठीक ना ट्रिग्नोमेट्री गोटे एमतिया चैप्टर जोटा कि सबुथरे तार डिस्क्रिप्शन अछि ना तुमे फिजिक्स पढो ना मेकानिक्स एवरीथिंग ठीक तो आमे जानि जे कोन ना आउथरे मु एक्सप्लेन कर दोछि ना cos 2 थीटा रु आमे केमती 1 प्लस cos थीटा को पाइबा ठीक तो cos 2 थीटा आमे जानि जे कोन ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट एटी हमर ऑप्शन रे कोन अछि ना cos थीटा अछि सेति पय कोन कली मु एटा को cos थीटा रे कन्वर्ट कली cos थीटा रे केमती कन्वर्ट करथिबी ना एटी तळे बाय 2 करिकी आ जदी एटी मु तळे बाय 2 कली ना एटी भी कोन करबी ना बाय 2 ऑब्वियसली करबी ठीक तो ये हेला कोन मोर cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 तो अबे 1 को कोन करबी ए साइड को धरि आनली तो हेला कोन ना 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक तो ए वैल्यूटा कोठी पे पकेबी रिजल्टेंट पकेबी तो r इक्वल टू कोन हे गला ना 2p स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो फाइनली हे गला केते ना 2 इनटू 2 हे गला 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक तो एबे देखिबा कोन ना मैं जानि जे 4 रो रूट तो 4 रो स्क्वायर रूट केते 2 p स्क्वायर रूट केते हेबो p और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रो स्क्वायर रूट केते हेबो निहाती भाबरे cos थीटा बाय 2 तो आंसर हमें पाइले कोन ना 2p cos थीटा बाय 2 ठीक तो आगुरु मु कहि साची कोन ना जदी हमें वेरियस केसेस जदी पैरेललोग्राम रो हमें जदी आगुरु क्लियर थिबे तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर जतले करूची ना ऑप्शन चूज करके आगु को बाढिबार चांसेस अछि नहले एते गुडा स्टेप हमको पूणी करिवार अछि जोथरे की टाइम टेकिंग हेई पारे ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन two forces P and Q have maximum resultant when the angle theta between them से कहूची दीटा फोर्स P और Q अछि
एंड एंगल बिटवीन देम केते अछि ना थीटा अछि ना से कहूची जो ऑप्शन चारटी देछि ना कोउथरे मैक्सिमम रिजल्टेंट से पाइबो कहूची तो सबले गोटे जिंस मन रखिबो ना रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम वेयर द टू फोर्सेस एक्टिंग इन ए सिंगल लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन ठीक बट केतेबेले मिनिमम हबो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग इन ए सिंगल लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन तो ए जिनसटा मन रखिबो तो यदि सिंगल डायरेक्शन रे फोर्सेस दीटा पास कले तो यार एंगल केते रहबो पी आउ क्यू भितरे निहाती भाबरे 0 डिग्री रहबो आउ दीटा जदि अपोजिट डायरेक्शन रे पास कले यार एंगल केते रहबो ना 180 डिग्री रहबो ठीक तो ये हला कोन ना मैक्सिमम और ये हला कोन मिनिमम हला तो ये क्वेश्चन ठीक से मन रखिबो हला तो फास्ट को जिबा ऑप्शन ए को ना से कहूची ना पी आउ क्यू दीटा फोर्स अछंती आउ जते बेले थीटा इक्वल केते 0 डिग्री हबो तो मोर कहबा माने एठी मु कोन करबी ना सबुथरे मु रिजल्टेंट फाइंड कर देबी हला आउ रिजल्टेंट जोथरे मैक्सिमम हला मु सही ऑप्शन चूज करबी बट एटी पी आउ क्यू रो किछि वैल्यू दिया हैनी तब निज इच्छा रे निया जाओ मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन होची सॉरी वैल्यू होची कोन ना p इक्वल टू 3 नबो और q इक्वल टू केते नबो ना 4 नबो ठीक तो जते बेले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुए मु आगुड जानची r इक्वल टू कोन ना p प्लस q केमती हला प्लीज मोर प्रीवियस चैप्टर को जाई कि सेठी वेरियस केसेस देखिबो ठीक जदी थीटा इक्वल टू इटा कोन ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हला तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हेले ये कौन हबो r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एटा मु वेरियस केसेस रे भी एटा डिस्क्राइब कर साची हला खाली हमें थीटा इक्वल जदी 120 हबो तो सेटा मु खाली वेरियस केसेस रे देइनी तो जोटा कि हमको कैलकुलेशन करिया को पड़िबो ठीक हो तो ए जो दीटा में फाइंड करले कोन ना r इक्वल टू p प्लस q r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट ओवर एटा जस्ट खाली गोटे हिंट्स दे दुची ना सपोज कोन हमें जानि छी ना p स्क्वायर प्लस r इक्वल टू व्हाट तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा तार कौन ना रूट ओवर ठीक तो p प्लस q देखो केमती पाइले ना हमें पुट करबे कौन थीटा इक्वल 0 ठीक तो cos 0 केते हे गला 1 हे गला तो ये कौन हे गला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आसीबनी कोन पई cos थीटा तो 1 हे गला कोन पई cos 0 इज 1 ठीक तो ए भीतर कौन हे गला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq तो ये कहार फार्मूला हे गला ना p प्लस q रो होल स्क्वायर रो फार्मूला हे गला तो जो p प्लस q रो होल स्क्वायर ता ऊपर बणी कोन अछि ना स्क्वायर रूट अछि तो फाइनली कोन हबो p प्लस q रो जो होल स्क्वायर थिबो आ स्क्वायर रूट ता कैंसिल हे जिवो फाइनली मिलबो केते ना p प्लस q जेतेबेले थीटा इक्वल 0 होइथिबो ठीक एबा नेक्स्ट को आसीबो ना थीटा इक्वल 90 डिग्री हेले कोन केमती बाहरला एटा तो थीटा इक्वल 90 डिग्री एटी पकई देबा तो cos 90 जानि छी हमें कोन ना 0 जदि cos 90 टा 0 हला ए टर्म को भी से कोन कर दबो ना 0 कर दबो तो फाइनली केते बंचिला ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऊपर अछि कोन ना रूट ओवर ठीक तो हमें 180 बाहर कर देबे तो r इक्वल टू कोन हे गला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री रो रूट ओवर ठीक तो ये कौन है गला ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq आमे जानि छै कोन ना cos 180 सॉरी 120 डिग्री इक्वल टू व्हाट माइनस हाफ तो एठी लोक देले कोन माइनस हाफ एबे 2 2 कैंसिल हे गला बाकी बचला किए ना pq तो ये हमरा फार्मूला हे गला कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq ठीक इरा केते बेले जेते बेले थीटा इक्वल केते हिथिबो ना 120 डिग्री हेथिबो ठीक आउ थीटा इक्वल जेते बेले 180 हिथिबो थीटा इक्वल जेते बेले 180 डिग्री हेथिबो तो हम रिजल्टेंट केते पाइबा ना p माइनस q एबे पुनी p माइनस q केमती हला देखो ना थीटा इक्वल कोन पकेबे ना 180 ना हमें cos 180 जानि केते ना -1 जदि -1 टर्न हुए तो ए जो साइन प्लस अछि या को कोन करबो से चेंज करबो निहाती बाबरे तो या को चेंज करले कोन हे गला ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq तो एटा होचे कहार फार्मूला ना p माइनस q रो होल स्क्वायर रो फार्मूला तो
स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल हो फाइनाली आम पाइबे केते ना p माइनस q ठीक हो। तो एबे कौन करी ये जो 3 और 4 ना दुईटा फोर्स क्वांटिटी तो या को एबे कौन करी ये पुट करी तो जितेबाला थीटा इक्वल कौन हम ना 0 डिग्री हम तो आम रेजल्टान के पाइबे ना रेजल्टान के पाइबे ना p प्लस क्यू तो दुईटा जाक कौन करेंगे ना मिसई देवे 4 3 की केते ना 7 होगला तो जो थीटा इक्वल 90 डिग्री हम कौन हम ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर हम तो ये 3 रो स्क्वायर होगला केते 9 प्लस ये 4 रो स्क्वायर होगला 16 ये केते होगला ना 25 रो रूट स्क्वायर तो फाइनली केते पाई गले 5 जो थीटा इक्वल 90 डिग्री आर इक्वल केते हो ना 5 ठीक। तो जो थीटा इक्वल 120 हो देन 120 पे फार्मूला ये थिला तो ये गला 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 रूट ओवर तो ये ही गला 9 प्लस 16 माइनस 3 इंटू 4 केते ना 12 तो ये 16 न केते गला 25 माइनस 12 दैट इज व्हाट रूट ओवर 13 ठीक। तो ये बाहर करने को पुणी चेष्टा करबिनी कौन पई आमे जानी छे ना रूट 16 केते 4 ठीक और रूट 9 केते ना 3 तो रूट 13 टा कोठी आसीबो ना ऑब्वियसली इन बिटवीन 16 आउ 9 आसीबो तो यार वैल्यू केते हेबो ना 3 पॉइंट समथिंग हेबो सर जहां भी हो तो मु एठी लिखली कोन ना 3 पॉइंट समथिंग जहां भी हो तो जेतोले 0 हेची 8 टा बाहर थिला केते ना 7 बाहर थिला जेतोले 9 90 हितला सेतोले केते बाहर थिला ना 5 बाहर थिला आ जेतोले 180 हेबो कोन बाहरिबो ना 3 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 3 केते ना 1 हला तो बे में मिनिमम सॉरी मैक्सिमम चेक करबा ना मैक्सिमम कोथरे होची ना जेतेबेले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ठीक। देखो आमे किछि एग्जांपल नेबार दरकार नथिला जस्ट खाली एठी मु एक्सप्लेनेशन करबा पई एग्जांपल नै गली ठीक। तो डायरेक्टली मन रखिबो सब बोले ना केतेबेले मैक्सिमम होबो जेतेबेले कि द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस 0 डिग्री हेतिबो आ केतेबेले मिनिमम होबो इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस 180 डिग्री हेतिबो ठीक हो। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन the two forces P and Q have minimum resultant when the angle theta between them तो previously मु ही कोन करथली एक्सप्लेनेशन करथली तो मिनिमम कोथ रे हेबो ना ऑप्शन नंबर डी रे ही हेबो ठीक। then come to the next question if the two forces are equal P that is P and P equal to Q तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन केते मागिछि तो अल्फा टा केते हेबो कहूछि तो अल्फा केते हेबो ना थीटा बाय 2 जोटा कि हमें प्रीवियसली वेरियस केसेस रे एक्सप्लेनेशन करथली तो थीटा बाय 2 केमथि हला टी कहि दोछि देखो ना आम जानी कौन ना ये कौन कर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मागिछि तो ये आर इक्वल टू पी स्क्वायर किसी एक्सप्लेनेशन कर ना तो कौन लिखी अल्फा इक्वल टू तो ये डायग्राम टा कर दूसरी दुईटा फोर्स सपोज पी एंड क्यू है आउ रिजल्टांट मनकर इंक्लिनेशन अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू पी देछि ठीक। तो अल्फा इक्वल टू कौन होगला क्यू साइन थीटा बाय क्यू कॉस थीटा प्लस पी ठीक। तो सबू क्यू जगह को वैल्यू पकेबी पी वैल्यू पकेबी तो ये होगला हमर पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस पी तो एबे डिनोमिनेटर देखो पी कौन जीवो कॉमन जीवो तो फाइनली लिखली पी sin थीटा बाय पी कॉमन गला तो ये होगला कौन cos थीटा प्लस 1 हैला तो एठी हमें पी पी कैंसिल करि परिबा तो फाइनली केते पाई गेले ना sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 तो ये फाइनली आंसर नहीं कौन पे देखो एठी जो ऑप्शन दे अछि सेठी sin cos किछि नहीं तो या को हमें कौन ना पुणी आकु बढ़िबे केते बेले ना हमें यदि किछि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जानि छी ठीक हो। तो हमें जानि छी कौन ना sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा imply that sin थीटा टा कोन हिजबो जदी 2 थीटा टा 2 हैला माने बाय 2 कली तो सबु थीटा जगह रे बाय 2 करबी तो ये हैला कोन ना 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 ठीक।
तो एबे सेमती कौन बाहर करबी ना 1 प्लस cos थीटा जोटा कि मैं प्रीवियसली बाहर कर सारची 1 प्लस cos थीटा केते बाहर 1 प्लस cos थीटा बाहर केते ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे बाहर कर टिके देखिबो ठीक। तो यार वैल्यू को कोठी पकेबी एठी पकेबी तो ये हेला कौन ना 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो 2 2 कैंसिल आउट ये हला cos थीटा बाय 2 ये हला cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो एठू कोन कर गोटे कटि जीवो तो फाइनली पाइले केते ना sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 तो इक्वल टू tan थीटा बाय 2 ठीक हो। तो एठी देखिबा कोन ना जो आम आल्फा जो आम एंगल में कले से कौन कर गोटे tan इनवर्स छाड़ी देछि तो एबे tan इनवर्स मु लगे दउछि एठी कोन पई ना आल्फा रो फार्मूला होछि tan इनवर्स q sin थीटा बाय q cos थीटा प्लस p तो अल्फा इक्वल टू कौन हो गला tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 एबे बडे पचारि बनी सर tan इनवर्स कोठू आनली एक्चुअली कोन कली ना फार्मूला जो लिखिथिली मो tan इनवर्स टा छाड़ी देथिली ठीक। तो सबुथि सेमती कौन लागिवो ना tan इनवर्स लागिवो हला। तो अबे tan इनवर्स tan इक्वल टू कते 1 तो फाइनली में पाई गेले कोन अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 तो से मन रखिबो ना कोन ना हमको कम समय मध्य किछटा कोन करबा अछि क्वेश्चन क्रैक करबा अछि तो जदि एते स्टेप आम कर जीवा तो आम पाखरे टाइम एबिलिटी बहुत कमी जीवो ठीक। तो सेति पई वेरियस केसेस को भल भल क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करथबो हला ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन what is the region of forces where the resultant of the two forces bisect the angle between the forces से कहूँ what is the region of forces ना से forces गुडी का region कौन है पर जते बेले कि तार resultant टा तार जो angle of inclination टा alpha equal to what the bisect the angle between the two forces that is what angle between the forces आम जानि कौन ना थीटा आ जेतो से बाइसेक्ट करछि मींस कौन हबो थीटा बाय 2 तो से कहूँ ये जो ऑप्शन चारिटी अछि ए ऑप्शन भितर को ऑप्शन रे अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 अछि तो आमे आगुरु जानि ना अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 आमे को ऑप्शन बाहर करथिले तो आमे आगुरु जानि जेते बेले दीटा फोर्स इक्वल हेबे सेते बेले तार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ता कोन हबो ना निहाती भाबरे थीटा बाय 2 हबो ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखिबा ना व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल तो ऑप्शन नंबर ए ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the angle between two forces p and q is 90 degree then what will be the what resultant तर से कहूची ना p और q भितर 90 डिग्री एंगल दैट इज द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हैला तो से कहूची रिजल्टेंट कोन हबो रिजल्टेंट कोन हबो हम जानि जे कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट ओवर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हैला ना केमती हैला मु आगरो डिस्क्राइब कर साची ना हम जानि जे कोन ना r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट ओवर तो हमें cos 90 जानि केते ना 0 ना cos 90 यदि 0 होला तो ए टर्म को भी टोटल कौन कर दबो से 0 कर दबो तो फाइनली बंचिले किए ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट ओवर ठीक। तो ऑप्शन नंबर कोटा बी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the angle between two forces p and q is 90 degree that is देछि कोन ना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देछि the angle inclination of resultant with respect to p केते हेबो से कहिछि अल्फा with respect to p टा से केते हेबो से कहउछि ठीक। तो एबे हम बाहर कर दबा जोटा कि हम वेरियस केसेस रे पढि सारछे जी एठी डायरेक्ट जानिथिबो से कहबो कोन ना with respect to कोन अछि p अछि आ उठी टर्म देछि कोन ना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो p को छाड़ देले की आसीबो q आसीबो तो निहाती भाबरे tan इनवर्स q बाय p हेबो जदि एठी रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू q हेतांता कोन हेतांता tan इनवर्स p बाय q बट एटा केते बेले जते बेले थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अछि तो जी एथरे क्लियर अछि डायरेक्टली आंसर मारी परिबो ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हबो तो ये कोन हबो कहिछि तो विथ रेस्पेक्ट टू फोर्सेस कोन कहिछि ना p कहिछि तो रिजल्टेंट कोन अछि विथ रेस्पेक्ट टू p अछि तो सपोज ये हला p ये हला हमर q ये हला हमर r दैट इज रिजल्टेंट और ये हला हमर कोन अल्फा ठीक। तो से कहिछि कोन अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू p कहिछि तो अल्फा रो फार्मूला कोन हे गेला ना q sin थीटा बाय q cos थीटा तो एठी भी कोन करली मु tan इनवर्स छाड़ देली
तो tan इनवर्स प्लस p इक्वल टू tan इनवर्स एबे सब थीटा जगह केते पकेबी 90 डिग्री पकेबी तो q sin 90 डिग्री बाय q cos 90 डिग्री प्लस p तो आम जाने कौन ना sin 90 हूँ 1 आउ cos 90 हूँ केते ना 0 तो से कौन हो गला ये ना tan इनवर्स sin 91 तो ये बंची गला q cos 90 0 मैंने ये टर्म टा को इसे कौन करदला 0 करदला तो फाइनली किए बंचिला p तो आंसर है कौन ना tan इनवर्स q बाय p तो ऑप्शन नंबर ए देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the angle between the two forces p and q is what 90 degree that is देची कौन ना थीटा इक्वल केते देची ना 90 डिग्री देची द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट एथरे भी मागिची कौन ना अल्फा तो एबे मु डायरेक्ट कहबी कौन केते हबो आंसर ना जेतु विथ रेस्पेक्ट टू q अछि तो कौन हे जिवो tan इनवर्स p बाय q जोटा के हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करथिले हैला तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन when the two forces act along the same straight line गोटे लाइन रे कौन करचंती ना एक्ट करचंती दीटा फोर्स and in same senses means in a same direction गोटे डायरेक्शन रे मेक करचंती the resultant will be what तो पचारची r इक्वल टू केते तो मते कहले फास्ट जदि दीटा फोर्स गोटे डायरेक्शन रे गोटे गोटे सिंगल डायरेक्शन ना गोटे सिंगल लाइन रे एक्ट करचंती तो तांको भीतर जो एंगल ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस केते हेबो ना निहाती भाबरे 0 डिग्री हेबो आ आमे जानि छे जेतले थीटा इक्वल 0 डिग्री हुए रिजल्टेंट कोन हुए ना p प्लस q जोटा कि आमे आगरु बाहर करि सारचे ठीक हो तो कोटा हबो एठी ऑप्शन रे p माइनस q जेटा प्रिंटिंग मिस्टेक सपोज हम जोटा भी हो उटे p प्लस q कर देबे ठीक तो ऑप्शन नंबर ए ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन गोटे स्ट्रेट लाइन रे कोन करचंती ना एक्ट करचंती एंड इन सेम सेंसेस मींस इन सेम डायरेक्शन then the angle of inclination of resultant will be what तो से पचारची कौन ना angle of inclination of resultant that is alpha is equal to what ठीक तो अल्फा टा कौन हबो को ना केते डिग्री हबो ऑब्वियसली 0 डिग्री हबो कोन पई जदि दी जण फोर्स सेम डायरेक्शन रे अछंती अल्फा भी को डायरेक्शन रे हबो सॉरी रिजल्टेंट भी को डायरेक्शन हबो ना इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्सेस दैट इज p एंड q ठीक कि किसी डाउट बाहर जे रिजल्टेंट केबे भी किसी हेई पारे जेमति कि साइड रे हेई पारे ना जदि दुईटा डायरेक्शन जदि गोटे डायरेक्शन जदि फोर्स अप्लाइड होचंती तो सेही डायरेक्शन रे कोन बाहरिबो ना रिजल्टेंट बाहरिबो आउ ए जो p आउ q भितरु जहार भी विथ रेस्पेक्ट टू देखो किछि देइनी तो जहां भी हमें विथ रेस्पेक्ट टू p करू ना विथ रेस्पेक्ट टू q करू ना सर्वदा कोन बाहरिबो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री तो एई क्वेश्चन भल से मन रखिबो ऑप्शन नंबर सी देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन when the two forces act along the same straight line गोटे straight line रे कोन करचंती ना एक्टिंग करचंती आउ in opposite senses mean in opposite direction दिटा को opposite direction रे अछंती the resultant will be what तो resultant कोन हबो तो हमें जानि छै कोन if the force applied in a single line and in opposite sense then what is the angle between them the angle between them is 180 degree हमें जानि छै कोन ना जते बेले थीटा इक्वल 180 डिग्री हुए रिजल्टेंट कोन हबो ना p माइनस q तो ऑप्शन नंबर एठी भी किछि अवेलेबल नाही तो गोटे प्लस गोटे माइनस कर दोची तो ऑप्शन नंबर बी ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कोन करचंती ना गोटे स्ट्रेट लाइन रे एक्टिंग करचंती एंड द ऑपोजिट सेंसेस मींस in opposite direction तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री ठीक तो व्हाट मते एबे बाकी पचारची कोन ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट से पचारची अल्फा टा केते हबो ठीक हो तो अल्फा टा बाहर कर दबा सपोज दीटा फोर्स नली कोन ना p और q निया हेची ना मने करो रिजल्टेंट हमें फाइंड करबे विथ रेस्पेक्ट टू p फाइंड करूची ठीक विथ रेस्पेक्ट टू p फाइंड करूची तो हमें जानि जे ना रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू कोन बाहरिबो आइदर ए डायरेक्शन रे बाहरिबो ना आइदर ए डायरेक्शन रे बाहरिबो तो मु नौचु के को डायरेक्शन रे ना ए डायरेक्शन रे ठीक तो थीटा तो अल्फा टा कोन ही गला ना tan इनवर्स sin थीटा
क्यू साइन थीटा बाय क्यू कॉस थीटा प्लस पी। तो जदि आम साइन 180 कौन पकेबा 0 पकेबा तो ये टर्मटा कौन होगला 0 होगा कौन पाई ना आम जाने साइन 180 कौन ना 0 तो टोटालटा कौन हो 0 हो तो अल्फा इक्वल टू केते ना 0 डिग्री ठीक। तो एबे आम किसी इंपोर्टेंट नोट जानिबा या विषय कौन ना से विथ रेस्पेक्ट टू पी हो ना क्यू आल्फाटा सब केते बाहरिबो 0 डिग्री केतेबेले ना व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन गोटे स्ट्रेट लाइन रे सामने एक्ट करथिबे आउ इन अपोजिट सेंसेस थिबे ठीक। बट जो डायरेक्शन टा रहला कौन रहला जदि किसी डायरेक्शन दिया हेतबो विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच फोर्स तो एबे मन रखिबो ना विथ रेस्पेक्ट टू सब बेले ग्रेटर फोर्स कौन पय रिजल्टेंट माने होची फाइनल एक्शन। तो सपोज एटी गोटे एग्जांपल नेबी मन करो एटी 50 न्यूटन अछि गोटे फोर्स एटी मन करो कौन अछि ना 30 न्यूटन गोटे फोर्स अछि ठीक। तो एथरे रिजल्टेंट कहा साइड को आसीबो 30 न्यूटन ना 50 न्यूटन ऑब्वियसली 50 न्यूटन साइड को ही कौन आसीबो रिजल्टेंट ना से केते रे जीति थिबो ना 50 माइनस 30 केते ना 20 न्यूटन अधिकार से जीतिछि ठीक। तो सबले मन रखिबो ना रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेटर फोर्स बट एटी किछि मेंशन करनी ऑप्शन रे ना ग्रेटर फोर्स ना स्मॉलर फोर्स तो आमे डायरेक्टली कहबा कोन ना अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री तो ऑप्शन नंबर सी ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट along the same straight line गोटे लाइन रे कोन करचंती ना एक्टिंग करचंती एंड इन ऑपोजिट सेंसन दीटा जाक कोन अछंती फोर्स ना ऑपोजिट अछंती तो दी जनक मध्य एंगल केते हेबो ना 180 डिग्री हेबो ठीक। तो से पचारती द रिजल्टेंट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ठीक। तो से कहछि ना रिजल्टेंट को डायरेक्शन रे इंक्लाइंड हेबो तो मु आगरु कहछि प्रीवियसली मु प्रीवियस नंबर ही डिस्क्राइब कर साची कोन ना ऑलवेज रिजल्टेंट एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स तो जहार फोर्स जेते अधिक थिबो सेही डायरेक्शन रे रिजल्टेंट जीवो तो ऑप्शन जीवा इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर फोर्स ये ही परिबनी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स तो ऑप्शन नंबर बी ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन now what is the angle between the two equal forces suppose equal forces means dita force मनकर pq तो p और q कोन अछंती इक्वल अछंती एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू p रिजल्टेंट भी कोन अछि ना r इज इक्वल टू p अछि ठीक। तो से पचाछि कोन ना एंगल बिटवीन द टू इक्वल फोर्सेस से कहउछि थीटा टा केते हेबो ठीक। तो आमे जानि छी r इज इक्वल टू कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो एबे कौन करी ना सबू क्यू जगह कौन पकेबी पी करी कौन पाई मते क्वेश्चन दिया है ना टू इक्वल फोर्सेस कहिछि तो रिजल्टेंट भी कौन कहिछि ना इक्वल टू पी कहिछि तो रिजल्टेंट जगह भी पकेली केते पी पकेली तो ये हेगला मोर पी स्क्वायर ये भी हेला कौन मोर पी स्क्वायर ये हेगला कौन ना 2p इंटू पी पी कौन पाई हमें p इक्वल टू क्यू नैछे तो ये हमरो हेगला 2p स्क्वायर cos तो ये हेगला हमर p इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर केते ना 2p स्क्वायर प्लस ये हेला केते ना 2p स्क्वायर cos थीटा तो एटी कॉमन केते जीवो निहाती भाबरे 2p स्क्वायर जीवो तो p इक्वल टू ही गला 2p स्क्वायर कॉमन गला रहला कि ना 1 प्लस cos थीटा र रूट ओवर इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 2p स्क्वायर आम आगु बाहर कर सारी 1 प्लस cos थीटा केते हुए ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तार रूट ओवर तो 2 इंटू 2 केते गला 4 ही गला 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हला तो हमें जानि छी कोन ना 4 रो रूट ओवर केते हबो ना 2 हबो p स्क्वायर रूट ओवर केते हबो ना p हबो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रो केते हबो ना cos थीटा बाय 2 हबो तो फाइनली केते पाइले इंप्लाई दैट p इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2 तो p हमर कैंसिल ही गला तो फास्ट आमे थीटा बाहर करिवे तो गोटे गोटे कोन करिवे ए फोटो को आनिबा को चेष्टा करिवे तो फास्ट की आसीबो 2 आसीबो तो ये ही गला 1/2 cos थीटा बाय 2 तो आमे जानि छी ना cos रो को एंगल वैल्यू पई हाफ हुए ना आमे जानि छी cos रो 60 डिग्री वैल्यू पई हाफ हुए बट माइनस हाफ केते बेले जदी 120 थिबो ठीक।
तो cos थीटा बाय 2 तो cos कैंसल ही गला तो आम जानिले कौन ना थीटा बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री बट हमको मागिची कौन ना एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस दैट इज द थीटा तो थीटाटा केते ही गला 60 into 2 equal to degree. So option number 4. Okay. Then come to the next question. The magnitude of two forces equal to केते देछि 50 न्यूटन and 30 न्यूटन दिया है कौन ना दीटा फोर्स अच्छी सपोज P इक्वल टू 50 न्यूटन और Q इक्वल टू दिया है केते ना 30 न्यूटन देन एंगल बिटवीन देम इज केते ना थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री तो से पचार कौन फाइनली ना द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ये रिजल्टांट छाड़ी व्हाट इज द रिजल्टांट तो ये मागिची कौन व्हाट विल बी द रिजल्टांट तो से पचार कौन ना रिजल्टांटा केते हेबो हैला तो r इक्वल टू आम जान कौन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा तो ये वैल्यू पकई देबे तो ये है हमर केते ना 50 स्क्वायर ये है हमर 30 स्क्वायर प्लस 2 into 50 into 30 into cos 60 है तो ये 50 रोल स्क्वायर केते गला 2500 प्लस 900 प्लस ये केते गला 2 into 50 into 30 into cos 60 जान से हम केते ना हाफ और एठी 2 और हाफ टा कोन हिजबो कैंसिल हिजबो तो बाकी रहिले को माने ना 2500 प्लस 900 प्लस ये है कते 1500 तो या को सम कले कते भारी पड़ला ना 000 अगेन 000 ये है कते 9 5 10 9 19 9 देन 2 3 4 4 देन इक्वल टू व्हाट 49 रो स्क्वायर रूट हम जानछि कते ना 7 और डबल 0 कते आसीबो 0 ठीक तो आंसर कते आइला 70 न्यूटन दैट इज ऑप्शन नंबर सी okay then this is the total about what the objectives on the parallelogram law of forces तो मु आगुरु कहिछि जेतबेला हम ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करछे तो निहाती भाबरे हमें कोन करबे ना फास्ट थ्योरी को क्लियर हुआ तापर ऑब्जेक्टिव आसीके प्रिपरेशन करो ठीक ओके so please do like share comment and never forget to subscribe our channel for latest update keep watching thank you